हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो साइंस का जो चैप्टर 9 है रिप्रोडक्शन, इसका जो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने जो डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं बेटा उसको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, जिसमें मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसका हमने ब्रीफ देखा था। सो साथ ही साथ जो ह्यूमन जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम्स है उसके बारे में जो कंप्लीट जो स्टडी है हमने फर्स्ट जो पार्ट में ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है बेटा तो उसका जो लिंक है उसको आपको ऊपर में आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट को जरूर देखिए, उसके बाद ये जो सेकंड पार्ट है उसको देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम जो इससे आगे का जो हम देखें तो डिफरेंट टाइप के जो और जो अदर जो एनिमल्स होते हैं जिनमें जो वो रिप्रोडक्शन होता है, सो इसके बारे में हम जो इस वीडियो में जो है कवर करने वाले हैं। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो बने रहिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो यहाँ पर जो आपका जो आता है कि जो वाइपरस जो एंड जो ओविपेरस जो एनिमल्स हैं, तो इनसे में जिस प्रकार का जो आपका क्या होता है रिप्रोडक्शन जो सिस्टम्स होता है, तो इन सब के बारे में हम जो इस वीडियो में कवर करेंगे। सो यहाँ पर लाइन टू लाइन हम देखें बेटा तो यू नो दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वन व्हाइल अदर ले एग्स फ्रॉम विच यंग वन डेवलप्स। मीन्स यहाँ पर जनरली क्या होता है कि वाईवी परस जो आपके जो एनिमल्स होते हैं या फिर ओवी परस जो एनिमल्स की बात करें, तो कुछ जो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं सीधा बेबी जो है, जैसे यहाँ पर हम काउस की बात करें तो वो इस तरीके से जो उनका अपने जो बछड़े जो छोटे बच्चे थे वो डायरेक्टली देते हैं। बट यहाँ पर आपको नीचे में आपको देखने को मिलेगा तो जो टर्टल है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है वो क्या कर रहा है, एक अंडा निकल से अंडे से बाहर आ रहा है। तो कुछ जो डायरेक्टली क्या करते हैं यंग वन जो है वो डायरेक्टली वो बेबी बच्चे पैदा करते हैं, बट कुछ जो है एक से बाहर आते हैं। सो एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वन आर नॉन एज द वाइविपरस एनिमल्स। मतलब जो डायरेक्टली जो यंग वन मतलब जो कोई भी जो है बच्चा पैदा करता है डायरेक्टली, तो उसे हम जो वाइविपरस के रूप में एनिमल्स के रूप में जानते हैं। देन इन दिस एनिमल्स द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉय टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर्स। मीन्स यहाँ पर जो एम्ब्रॉय जो है वो कहाँ पर डेवलप होता है, वो मदर्स के जो इनर पार्ट्स है बॉडी है वहाँ पर डेवलप होता है। जैसे आपका ह्यूमन टाइगर्स एंड कैट्स आर एग्जाम्पल, काउस भी इसके एग्जाम्पल है। ह्यूमंस का हमने ऑलरेडी जैसे मैंने बोला फर्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एनिमल्स दैट ले एग्स आर नॉन एज अ ओविपेरस एनिमल्स। जो एनिमल्स क्या करते हैं एक प्रोड्यूस का एग देते हैं, बाहर में जो है अंडा देते हैं। सो इन दिस एनिमल्स द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉय टेक प्लेस इन द एग आफ्टर इट इज लेड। मतलब इनमें जो है वो जो यंग होना है जिसका जो डेवलपमेंट होना है, कोई भी जो एनिमल्स है कोई भी जो डिफरेंट टाइप के जो जीव हैं, तो वो जो है पहले बाहर में एक देंगे, फिर उस एक के अंदर में जो है एम्ब्रॉय है वो डेवलप होता है। सो बर्ड्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल, बटरफ्लाइज ये सभी जो है ओविपेरस जो एनिमल्स हैं उनके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर आपको इमेज में दिखाई भी दे रहा है, यहाँ पर काउज या फिर आपके जो टर्टल्स है। साइंस ट्रीटमेंट में कोई एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में हम देखें तो मैमल्स एज यू नो आर जनरली वेविपेरस। जो ज्यादातर जो मैमल्स होते हैं जो जमीन पर रहने वाले जो जीव होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं वेविपेरस होते हैं। मतलब डायरेक्टली वो जो है यंग वंस जो है प्रोड्यूस करते हैं। बट हाउ एवर देयर आर टू स्पीसीज दैट आर ओविपेरस। कुछ जो ऐसे जो स्पीसीज हैं जो क्या है आपके वेविपेरस है, जो आपके जो क्या देते हैं अंडा देते हैं। तो आपके जो ये जो प्लेटिपॉज है ये जो और आपके एचिंडास है ये कहाँ पर जो बहुत जो है दोनों ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ये जो है क्या करते हैं एग लेइंग जो एनिमल मैमल्स हैं, मतलब ये जो है क्या देते हैं एग देते हैं, फिर उनमें जो है एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन होता है, फिर वहां से जो है वो एक प्रोसेस होता है, तब वहां पर जो है यंग वन है एक जो न्यू जो क्या है जीव है उनका फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बेटा हमारा कि यहाँ पर एक्टिविटी 9.1 में दिया है जो ओविपेरस और जो वेविपेरस जो एनिमल्स हैं उसका आपको पिक्चर कलेक्ट करना है। डिफरेंट टाइप के जो मैमल्स हैं, आपके जो रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स है, और उनको क्या करना है आपको अलग अलग कैटेगराइज करना है, कौन सा जो है ओविपेरस है और कौन सा जो है वेविपेरस जो एनिमल्स है उसमें आपको डिवाइड करना है। सो नेक्स्ट जो आता है आपका मेटामॉर्फोसिस। ये जो मेटामॉर्फोसिस क्या चीज होता है, सो यू नो दैट द यंग वंस ऑफ द मैमल्स एंड द बर्ड्स आर सिमिलर टू द एडल्ट्स। मतलब जो कोई भी जो जन्म लेते हैं तो वो क्या क्या होता है यंग वन जिसे हम कहते हैं। सो वो मैमल्स या फिर बर्ड है वो कहीं ना कहीं एडल्ट के समान ही उसमें किसी न किसी रूप में उनके जो चाहे वो उसी रूप में दिखता हो, चाहे उसका जो एक्टिविटीज है वो उसी रूप में होता है।
सो हाउएवर दिस इज नॉट द केस इन ऑल एनिमल्स। मतलब जो यंग वन जो क्या हो जिसका बर्थ हुआ है वो जो उसी रूप में जैसा जो उसका जो पेरेंट्स है वो उसी रूप में हमेशा दिखाई नहीं देता, मैक्सिमम टाइम तो वही दिखाई देता है। बट सम ऐसे जो एनिमल्स हैं जिसमें क्या होता है कि जब वो चाहे वो एक से बाहर आए या फिर वो जब पैदा होता है तो वो जो डिफरेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में हम जो देखा कैटरपिलर्स है लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ बटरफ्लाई। मतलब बटरफ्लाई जो है बनता है तो उससे पहले जो वो जो है लार्वा फिर अंडा एक जो है उसमें होता है, फिर उसमें डेवलपमेंट होता है। जो कैटरपिलर्स है वो जो है बटरफ्लाई से बिल्कुल भी डिफरेंट होता है। सम एनिमल्स है जैसे सच एज द बटरफ्लाइज, फ्रॉग्स एंड मॉस्किटोज पास थ्रू डिफरेंट स्टेज of development between the hatching of the egg and the formation of adult individuals। मीन्स ये जो आपके जो बटरफ्लाई, फ्रॉग्स, मॉस्किटोज की बात किया गया है तो ये सभी एक जो लार्वा के रूप में होते हैं ना, फिर वो जो धीरे धीरे उसमें जो डेवलपमेंट होते जाता है, फिर जब बड़े होते जाते हैं तब जो है अपने पेरेंट्स की तरह वो जो है नजर आते हैं। मतलब जो फॉर्मेशन जब अडल्ट होते जाते हैं तब वो जो है उनमें फॉर्मेशन नजर आता है और उसी तरीके से वो दिखते हैं। So this transformation of the larva into an adult through drastic changes is called a metamorphosis। मीन्स ये जो चेंजेस होता है जो पहले जो लार्वा के रूप में रहता है तो डिफरेंस नजर आते हैं। सो जब उसमें जो चेंजेस आता है तो इसी जो चेंजेस का जो प्रोसेस है उसे हम मेटामॉर्फोसिस के रूप में जानते हैं। जैसे यहाँ पर फ्रॉग का एग्जांपल दिया गया, फ्रॉग पासेस थ्रू 3 स्टेज ड्यूरिंग इन डेवलपमेंट फ्रॉम एन एग टू एन एडल्ट के रूप में जो है फ्रॉग है कैसे डेवलप होता है, एग आता है, एक से वो टेडपोल्स बनते हैं जो लार्वा के रूप में जानते हैं, और एक जो है वो अडल्ट फ्रॉग बनता है। तो ये जो वीडियो आप देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा कि कैसे जो है एक जो से वो टेडपोल बनता है, फिर टेडपोल से धीरे धीरे डेवलप होते हुए एक जो फ्रॉग है एक जो मेढक के रूप में वो आता है। सो व्हेन द टेडपोल हैच आउट ऑफ द एग इज लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। जैसे मैंने अभी बताया, आपने देखा कि क्या होता है कि भाई ये जो जैसे यहाँ पर आप इमेज में भी उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये जो एग है एक से वो जो है टेडपोल यहाँ पर आपको ना एक फिश की तरह नजर आता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो इसमें जो इसके जो पूंछ आपको जो टेल्स है वो नजर आ रहे हैं, फिर एक जो अडल्ट जो फ्रॉग आता है तो इसका जो टेल है इसका जो पूंछ है वो गायब हो जाता है ना। तो इस तरीके से ये जो आपका जो मेटामॉर्फोसिस इन द फ्रॉग, ये जो है फ्रॉग का जो एक तरीके से जो डेवलपमेंट है हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा आपका जो कुछ जो अंडरगो सर्टेन चेंज फाइनली बिकम अडल्ट फ्रॉग हो गया। बटरफ्लाइज से रिलेटेड आप देख सकते हैं, बटरफ्लाइज इन द मोथ पासेस थ्रू 4 स्टेज बिफोर द विंग्ड अडल्ट इमर्ज। मतलब बटरफ्लाई है वो भी एक बटरफ्लाई जो विंग जो बटरफ्लाई जो उड़ता है वो जो डिफरेंट कलर के हमें जो बटरफ्लाई नजर आते हैं, सो वो सबसे पहले तो एग होता है, फिर वो जो कैटरपिलर जिसे हम लार्वा, उसका लार्वा होता है उस रूप में आता है, फिर पुपा के रूप में आता है, फिर वो जो है अडल्ट बटरफ्लाइज के रूप में वो डेवलप होता है। तो ये जो है जो मेटामॉर्फोसिस है यहाँ पर जो कोई भी जो डिफरेंट जो एनिमल्स या फिर जो डिफरेंट जो स्पीसीज की हम बात करते हैं तो वो जो है एक डिफरेंट रूप में होता है, फिर वो एडल्ट होते हुए वो जो डिफरेंट रूप में हमें नजर आता है, तो इसी जो प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस के रूप में जानते हैं। तो ये तो हो गया बेटा आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट जो आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर हमने देखा था भाई कि जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वहां पर मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल या फीमेल दोनों की जरूरत नहीं होती, किसी सिर्फ सिंगल जो बॉडीज है, सिंगल जो पेरेंट्स है वहां से भी रिप्रोडक्शन हो जाता है। So some organisms can reproduce through asexual means यहाँ पर usually these kinds of reproduction take place when there is plenty of food available and condition are good for ग्रोथ। मतलब इसमें क्या होता है कि भाई रिप्रोडक्शंस में इस टाइप के जो रिप्रोडक्शंस होता है तो वहां पर जो प्लेंटी सब बहुत सारे ज्यादा अमाउंट में जो फूड्स होते हैं और जो कंडीशन जो है क्या होता है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो वहां पर एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो होता है। सो देयर आर सेवरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूडिंग बाइनरी फिजन एंड बडिंग। अब यहाँ पर जो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वहां पर दो टाइप के जो ज्यादातर जो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम बाइनरी फ्यूजन के रूप में भी जानते हैं और एक को हम जानते हैं बडिंग के रूप में भी जानते हैं। अब ये जो दोनों देखते हैं बाइनरी फ्यूजन क्या होता है और बडिंग क्या होता है। सो यहाँ पर आता है द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 सेल्स from a single cell is called binary fission। binary means 2 and a fission means splitting। मतलब binary मतलब 2 हो गया, यहाँ पर जैसे बताया गया binary means 2
और आपके फिजन मींस स्प्लिटिंग, मतलब जो कोई भी जो एक जो सेल है वो जो दो डिफरेंट सेल्स में क्या हो जाता है, जैसे हमने अमीबा का एग्जांपल आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा होगा। तो अमीबा जो है क्या होता है कि भाई एक जो सेल होता है वो है ना यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है एक सेल से बना रहता है। तो जब वो जो है बाद में क्या होता है वो डिफरेंट जो सेल्स के रूप में दो डिफरेंट सेल्स के रूप में जो डॉटर सेल के रूप में वो क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। तो इसी को हम जो है बाइनरी फिजन्स के रूप में जानते हैं। सो द उसी का एग्जांपल यहाँ पर द अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉमनली फाउंड इन फ्रेश वाटर। अमीबा कहाँ पाया जाता है तो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। देन इट प्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन्स, इसका जो रिप्रोडक्शन होता है इट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, मतलब इसका जो रिप्रोडक्शन है वो आपके जो बाइनरी फिजन मतलब एक सेल से वो दो सेल में डिवाइड होता है और वो अलग हो जाता है, दो डिफरेंट जो क्या बन जाते हैं वो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। सो इन अमीबा फर्स्ट द न्यूक्लियस डुप्लीकेट्स इटसेल्फ टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई एंड देन द सेल डिवाइड्स फ्रॉम टू आइडेंटिकल सेल। मतलब अमीबा क्या हुआ भाई एक सेल था, फिर वो जो है बाइनरी फिजन से रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि वो जो है टू डिफरेंट जो न्यू जो डॉटर सेल है मतलब दो जो डिफरेंट जो सेल में वो क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। अदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे सच एज पैरामीशियम, ये भी जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जहां पर बाइनरी फ्यूजन के थ्रू ही वहां पर रिप्रोडक्शन होता है। एंड ऑलमोस्ट ऑल जो बैक्टीरिया हैं जितने भी जो बैक्टीरिया हमें नजर आते हैं वहां पर भी बाइनरी फ्यूजन के थ्रू उनका जो रिप्रोडक्शन है वो होता है। सो ये जो है जनरली इनका जो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है। देन नेक्स्ट आता है बेटा बडिंग। बडिंग में क्या होता है यहाँ पर आपको देखने को इमेज में देखिए, ये तो आपका अमीबा वाला हो गया बाइनरी फ्यूजन। इसमें देखिए कि ये जो एक अमीबा है फिर यहाँ पर ये जो इसका जो आपका ये जो सेल है एक सिंगल जो सेल था यहाँ पर वो धीरे धीरे डिवाइड होते जा रहा है और ये जो टू डिफरेंट जो सेल्स है वो बन गया, फिर यहाँ से बीच से दोनों जो है अलग हो गए। तो ये हो गया इनका जो है क्या हो गया रिप्रोडक्शन हो गया। देन जो बडिंग यहाँ पर आपको नजर आया बडिंग इन द हाइड्रा, यहाँ पर क्या होता है एक हाइड्रा जो प्लांट्स है वो यहाँ से धीरे से इसके साइड से क्या होने लगता है एक न्यू जो प्लांट्स यहाँ पर जो इसी भाग से डेवलप हो रहा है, फिर एक समय बाद वो इससे अलग होकर एक नया जो हाइड्रा का प्लांट्स है वो उस रूप में डेवलप हो जाता है। सो येस्ट इज ए एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर दैट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, इट्स रिप्रोड्यूस बाय सेंडिंग अ स्मॉल ग्रोथ फ्रॉम द सेल कॉल्ड अ बड। मतलब ये जो ईएट्स की हम बात करते हैं तो उसका एग्जांपल यहाँ पर दिखाया बताया गया है कि भाई वो क्या होता है कि जो इसमें जो है बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है वो जो है अपने जो सेल्स हैं उसको क्या करता है आउट ग्रोथ करता है, मतलब बाहर से उसका जो और एक जो सेल है वो निकलता है जिसे कहा जाता है बड कहते हैं। विच ग्रोस एंड इवेंटुअली सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट सेल, समटाइम्स द न्यू डॉटर सेल स्टार्ट बडिंग बिफोर इट हैज ब्रोकन अवे फ्रॉम द ओल्डर सेल गिविंग राइज टू अ चेन ऑफ सेल। मतलब यहाँ पर कुछ समय क्या होता है जैसे यहाँ पर आपको ये जो ईस्ट में आपको ईस्ट में है वहां पर आपको नजर आ रहा है क्या नजर आ रहा है ईस्ट में कि ये जो है आपको एक जो सिंगल जो सेल था यहाँ से ही ये जो डिफरेंट जो दूसरा जो सेल है वो यहाँ से स्टार्ट होने लगा, फिर ये धीरे धीरे वो अलग होकर इससे एक जो नया जो सेल है एक जो नया जो ईस्ट है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। सो इसी तरीके से मैंने जस्ट आपको पहले ये बताया हाइड्रा का एग्जाम्पल आपने देखा। द हाइड्रा इज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। ये जो हमने देखा था ये अमीबा ये सब सिंगल सर्कुलर आपके जो क्या है सिंगल यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म था एक सेल से बना रहता था, ये आपका जो येट्स है वो भी वही था। बट ये जो हम हाइड्रा की बात करें ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है मतलब डिफरेंट जो अलग अलग जो सेल से बने होते हैं फिर भी इसमें जो है बडिंग के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन होता है। So a new hydra grow from a bud that form on the side of the parent body। जैसे यहाँ पर ये जो एक हाइड्रा था साइड से जो यहाँ से एक जो बड के रूप में एक जो नया जो है वो निकलने लगा। इस डेवलप्ड टेंटेकल्स एंड अ माउथ, यहाँ से आप जो देखोगे तो इसका जो माउथ यहाँ पर डेवलप हो रहा है, ब्रेक्स अवे फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी एंड बिकम अ सेपरेट इंडिविजुअल्स। फिर यहाँ से ये जो अलग हो गया यहाँ से अलग होकर ये क्या यहाँ पर एक जो नया जो सेपरेट जो इंडिविजुअल्स के रूप में वो फिर से ग्रो करने लगता है। तो इस तरीके से जो हाइड्रा है आपका जो वहां पर जो है बडिंग होता है वहां पर रिप्रोडक्शन होता है। तो सभी जो डिफरेंट जो क्या होते हैं इंडिविजुअल्स की हम बात करें, डिफरेंट जो एनिमल्स की हम बात करें, यहाँ पर डिफरेंट जो जीव की हम बात करते हैं तो सभी में बेटा रिप्रोडक्शन हमने अभी जाना देखा कि एक समान रिप्रोडक्शन नहीं होता है ना।
सभी में अपने अलग अलग तरीके होते हैं, चाहे वो सेक्सुअल हो चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, सबका अलग अलग प्रोसेस होता है और सब में अलग अलग तरीके से जो उनका जो डेवलपमेंट स्टेट होता है। सो बेटा यहाँ पर ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट होता है एक्सरसाइज से रिलेटेड, चाहे वो लुकिंग बैक हो या फिर आपके जो एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन का आंसर है उसके जो वीडियोस है, क्वेश्चन के जो आंसर है मेरे द्वारा प्रोवाइड्स किए जा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लास्ट में एंड स्क्रीन में उसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा। जितने भी जो चैप्टर के जो एक्सरसाइज के सोल्यूशन है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही बेटा। अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ डाउट्स है कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। ओके बेटा, थैंक यू।